हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि। आज की वीडियो है टाइम टेबल पे। टाइम टेबल फॉर फर्स्ट ईयर BHMS स्टूडेंट। ये काफी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी और सिर्फ बताऊंगी नहीं, आपको एक सैंपल टाइम टेबल भी दूंगी जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी जारी कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। टाइम टेबल। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं और जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो किसी ना किसी रूटीन से जरूर बंधे हुए हैं। अपने दिन को एक रूटीन में बांध रखा है। क्यों? क्योंकि इस 24 घंटे 24 आवर्स में अगर 6 आवर्स स्लीप का हटा भी दिया जाए तो हमारे पास 18 आवर्स होते हैं, और उस 18 आवर्स को अगर हम किसी रूटीन में नहीं डाले तो वो कैसे कट जाते हैं पता नहीं चलता, और जितना हम प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, जितना हम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसीलिए हर किसी, सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट नहीं, हर एक इंसान के लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो टाइम टेबल होना ही होना है, बिकॉज सिलेबस इतना बड़ा है तो आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल तो चाहिए ही होगा। मैं आपके 18 घंटे मैं स्लीप को हटा देती हूँ, 6 आवर को, उसको हटा के आपके जो 18 घंटे होते हैं दिन के, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए एक टाइम टेबल लाई हूँ जिसमें सिर्फ स्टडी नहीं है बल्कि इसमें आपके लिए हॉबी के लिए भी आपके पास टाइम है एंड सोशल साइट्स के लिए भी है। मेरे टाइम टेबल के अनुसार आपकी सुबह 6 बजे होती है। 6 to 6:30 मैंने एक्सरसाइज के लिए टाइम दिया है, जिसमें कि आप एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो वो कर लो, जो भी है, बट एक एक्सरसाइज जरूर करो सुबह उठते के साथ। एंड देन 6:30 to 7:30 आपकी मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए है, जिसमें आप बाथ, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स होती हैं उसको पूरा कर सकते हो। स्टडी टाइम शुरू होती है 7:30 AM से। 7:30 AM को आप अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाओ और स्टडी शुरू कर दो। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, इस समय जो स्टडी करने के लिए आप सब्जेक्ट चूज करो वो वैसा सब्जेक्ट चूज करो जो कि आपको थोड़ा वास्ट लगता है, थोड़ा हार्ड लगता है, तो आप उस सब्जेक्ट को यहाँ पे चुनो। मेनली फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ही होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेनली आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्मेसी। 2 एडिशनल सब्जेक्ट है, मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गेनॉल, तो मैंने उसको भी अपने टाइम टेबल में रखा है। तो इस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को चूज करो। 7:30 to 8 आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हो उसकी ओवरव्यू करो। ओवरव्यू में क्या करना है कि आपको ये सोचना है, ये डिसाइड करना है कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है उस सब्जेक्ट में। इसकी हेल्प आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। इसके अकॉर्डिंग एक ओवरव्यू हाफ एन आवर में आप कर लो। अब 8 to 9:30 इस टाइम पे आपको सिर्फ स्टडी करनी है, मोबाइल को साइड में रख देना, सिर्फ स्टडी करना। इस टाइम पे आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसका। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप हमेशा जो भी पढ़ाई करो उसको लिखो जरूर, इसलिए आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ओके, नाउ 9:30 to 10 AM आपको रिवीजन करनी है। जो भी आपने पिछले 2 घंटे में पढ़ा वो आपको अभी रिवीजन करनी है, जिससे क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा वो आपको याद रहेगा। नाउ अब आपको 10
टू 10:30 आपका रेस्ट टाइम है। आप इस टाइम पे रेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा हल्का फुल्का खाना है तो खा सकते हो, टहल सकते हो, घूम फिर सकते हो, जो भी करना है। ये आपका समय है, ये ब्रेक है। ओके, फिर अगेन 10:30 से आपकी स्टडी टाइम शुरू हो गई। इस टाइम पे अगेन वैसा सब्जेक्ट रखो जो कि जिसके सिलेबस बड़ा है। एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में से ही कोई एक चूज कर लेना। सो 10:30 अगेन पिछली बार की तरह 10:30 to 11 आपको ओवरव्यू करनी है अपने सब्जेक्ट की कि आपको क्या पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, एंड अब आपको 11 to 12:30 आपको स्टडी करनी है उस सब्जेक्ट की। प्लीज मोबाइल मत देखना, मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, आप 1.5 आवर रेगुलर नहीं कर सकते तो 10-5 मिनट का छोटा ब्रेक इस टाइम पे आप ले सकते हो पोमोडोरो टेक्निक के अनुसार। ओके, सो अब 12:30 तक आप स्टडी कर लिए। देन 12:30 to 1 PM आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन बहुत जरूरी है ताकि वो मेमोरी ज्यादा दिन तक हमारे दिमाग में रहे, इसीलिए आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार हर सब्जेक्ट में रिवीजन ऐड कर रही हूँ। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसका अब आप रिवीजन करोगे। नाउ यू आर फ्री। मैंने 1 to 4 PM आपका ब्रेक रखा है। ये ब्रेक मैंने काफी बड़ा रखा है, ये 3 आवर्स का ब्रेक है जिसमें आपका लंच भी इंक्लूड है। और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो इस 3 आवर्स को आप आगे पीछे करके उसको भी इंक्लूड कर सकते हो अपने टाइम के अनुसार। जैसा कि मैंने बताया आपके पास 18 आवर्स हैं। ओके, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लंच तो हाफ एन आवर का काम है, बट बाकी के जो 2.5 आवर्स है उसमें आप अपने टाइम को वेस्ट मत करो। अगर आपको कुछ अच्छा करना है सो आपको टाइम वेस्ट करने से रुकना पड़ेगा। तो इस टाइम पे मैंने स्पेशली आपकी हॉबी के लिए समय दिया है। अगर आपकी कोई हॉबी है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो इस समय पे आप वो कर सकते हो। ओके, नाउ अब 4 PM से आपकी अगेन स्टडी स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पे मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट चूज करो क्योंकि इसकी सिलेबस कंपैरिजन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थोड़ी कम है। सो इस टाइम पे आप फार्मेसी पढ़ सकते हो। फार्मेसी आप 4 to 4.5 मीन्स 4 to 4:30 आप वही सेम ओवरव्यू करोगे अपने सब्जेक्ट का कि आपको क्या क्या पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ अगेन सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ 4:30 to 5:30 मैंने 1 आवर दिया है बिकॉज इसका सिलेबस थोड़ा कम है, सो आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो 4:30 to 5:30 आपको सिर्फ स्टडी करनी है एंड 5:30 to 6 PM आपको रिवीजन करना है जो भी आपने पिछले 1.5 घंटे में पढ़ा। ओके, सो अगेन इट्स टाइम टू ब्रेक। आप 6 to 6:30 छोटा सा ब्रेक ले लो। आपको कोई स्नैक्स खाना है तो वो खा लो या फिर जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो इस समय में। ओके, नाउ अगेन 6:30 to 7:30 ये जो समय है मैंने 1 आवर का ही रखा है। इस समय पे आप कोशिश करना कि जो हमारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं जिसके यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं होंगे लाइक मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गेनॉन, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को इस टाइम पे आप पढ़ो 6:30 to 7:30। इस टाइम पे ये होगा पढ़ने से क्योंकि इसका सिलेबस काफी कम है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही इसमें पढ़ना है तो ये आसानी से आपका पूरा हो जाना है। बट हाँ, आप इससे कट के मत रहना बिकॉज बाद में फिर आपको दिक्कत होगी। सो हर सब्जेक्ट को आप एक दिन में थोड़ा थोड़ा टच कर ही लेना। मेरे हिसाब से आप चाहो तो सुबह में एक टू डू लिस्ट बना लो कि मुझे ये कंप्लीट करना ही है। और जो टू डू लिस्ट में टिक लगाने में जो मजा है ना कंप्लीट होने के बाद, वो किसी चीज में नहीं है बिकॉज वो आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग देती है। सो अगर आप चाहो तो टू डू लिस्ट भी बना सकते हो। ओके, सो 6:30 to 7:30 आप मटेरिया मेडिका या ऑर्गेनॉन पढ़ो। उसके बाद
मुझे पता है कि आप थके नहीं होगे, सो आप हाफ एन आवर तो और पढ़ ही सकते हो। सो नाउ आप 7:30 to 8 PM आप जो सुबह से आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है सबका रिवीजन कर लो। आपको हाफ एन आवर से ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट का एक एक बार रिवीजन कर रखा है। सो ये आपकी दूसरी रिवीजन हो रही है, सो हाफ एन आवर में वो हो जाएगा। सो 8 PM तक आप फ्री हो जाओगे। नाउ 8 PM में मेरे घर पे तो डिनर बन जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट कर लेना। सो 8 PM to 8:30 में आप अपना डिनर कर लेना एंड 8:30 to 9 PM आप वॉक करना, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं पढ़ना, थोड़ी बहुत टहल लेना आप। उसके बाद आप वॉक करने के बाद अगेन दोबारा से आप पढ़ाई शुरू कर दो। अब आपने सुबह से बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, वैसे भी रात का समय है, नींद आने लगती है। सो इस टाइम पे आप MCQ डील करो। MCQ उन सब्जेक्ट्स का डील करो जो सब्जेक्ट आपने सुबह से पढ़ा, और स्पेशली उस टॉपिक का डील करो जो जो आज आपने पढ़ा है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि MCQ कहाँ से डील करें। सो मैं आपको अभी कोई बुक परचेस करने को नहीं कहूंगी, मैं आपको कहूंगी कि एक ऐप है एम होम्योपैथी, वो काफी अच्छी ऐप है, उसमें MCQ है, आप उसकी हेल्प से उसमें सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज MCQ दी हुई होती है। सो आप उसमें अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग MCQ डील करो। MCQ डील करने में आपको 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। सो 9 PM to 11 PM आपको MCQ डील करनी है। ये समय आप बढ़ा और घटा सकते हो, बट मेरी मानो तो आप MCQ जरूर डील करो, क्योंकि इससे आपने जो भी अभी तक नोट्स जो भी तैयार करे थे उसमें आपने प्रीवियस ईयर के जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग करा। लेकिन MCQ डील करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और मैंने पढ़ी नहीं। सो उस टाइम पे आपका फुल्ली नोट कंप्लीट होने का टाइम होगा। अपने MCQ के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक आपने अपने नोट्स में नहीं लिखा और MCQ में जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, उस क्वेश्चन का आंसर अपने नोट में लिखो और आपकी एक बहुत अच्छी नोट तैयार हो जाएगी, जो कि आप खुद ही तैयार करोगे। सो MCQ डील करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, अब मैं थोड़ी एक टिप भी दे दूं। जैसा कि मैंने बताया था कि एनाटॉमी में आप शुरू में पढ़ सकते हो, बट एनाटॉमी जो एक सब्जेक्ट है वो सिर्फ थ्योरी की सब्जेक्ट नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल भी जरूरी है। बट अभी जो कोई प्रैक्टिकल होगा नहीं, तो आप जो 3D आती है एनाटॉमी की एटलस वाली ऐप, उसके हेल्प से आप पढ़ सकोगे और आसानी से आप प्रैक्टिकल जैसा पूरा तो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, बिकॉज उसमें लोकेशन अच्छे से दिया रहेगा। मान लो कि आप थ्योरी में ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ रहे हो, उसमें आपने उसके रूट्स, ट्रंक, कॉर्ड सब पढ़ा और आपने उसको मीन्स रट भी लिया, बट आपको वो समझ में नहीं आई। तो समझने के लिए ये 3D एनाटॉमी जो होती है वो काफी हेल्पफुल होती है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। नाउ अब बज गए हैं 11 और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आप बस अपना 11 to 11:30 आपको जो करना है वो कर सकते हो। इस टाइम पे आप सोशल साइट्स भी यूज कर सकते हो, स्टोरी, स्टेटस जो डालना है वो डाल लो, ये आपका समय है। मेक श्योर कि आप 11:30 तक सो जाना और फिर अगेन सुबह उठना एक नए रूटीन के साथ, और टू डू लिस्ट बनाना मत भूलना। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आप भी ये रूटीन को फॉलो करो तो जरूर मुझे बताओ। और हाँ, ये जो मैंने रूटीन बताया ये सिर्फ आपको मैंने रेगुलर डे का बताया, मंडे टू सैटरडे। संडे को आप सिर्फ रिवीजन करना या फिर आपको कुछ दूसरा चीज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डेली इतना पढ़ोगे देन आप बहुत कुछ कवर कर सकोगे और आपके पास एक दिन खुद के लिए रख लेना। टाइम एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मत भूलना आपके पास 18 घंटे हैं और उसको सही से यूटिलाइज करो, और अगर यूटिलाइज नहीं करोगे देन
यू नो स्टडी कितना है, सिलेबस कितना है और एग्जाम भी कैसे होते हैं। इसीलिए मेक श्योर कि आप अच्छे से रूटीन को फॉलो करो और अपना ही एक बेस्ट वर्जन बनो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।